मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर के छात्राओं को बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। द्वितीय पेपर में साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बालकृष्ण भट्ट भारतीय हिंदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार एवं प्रगतिशील गद्य लेखक हैं। हिंदी प्रदीप नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। इनके निबंध बाल विवाह है, राजा और प्रजा, देश सेवा का महत्व, महिला स्वातंत्र्य, कृषकों की दुरावस्था आदि समस्याओं पर आधारित निबंध इन्होंने लिखे हैं। और उन्हीं में से इनका एक निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। उसकी विशेषताएं निम्नानुसार है। नंबर 1, साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति होती है और उस की अभिव्यक्ति होती है जो कि आदर्श रूप है। ऐसे आदर्श रूप के उसके सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति का रूप है और जो उस समय के मानव जाति के समाज के विचारधारा भाव में वो उसके अंदर व्याप्त रहते हैं, वही साहित्य में समाविष्ट होते हैं। अतः प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। जिस समय जो जाति या मानव या समाज जिस विचारधारा या भावों से व्याप्त रहता है, वे सब भाव उसके साहित्य में समाविष्ट रहते हैं। वही सामाजिक जीवन अभिव्यक्त करता है और वही साहित्य श्रेष्ठ साहित्य होता है। नंबर 2, वैदिक साहित्य में सामाजिक तत्व। कहते हैं कि वैदिक जो साहित्य हैं, साहित्य का प्रारंभिक रूप है, या जिसे कहें या जिस प्रकार से बालक की बाल्यावस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, वैसा ही वैदिक साहित्य था। जीवन का प्रारंभिक रूप था। तो जिस प्रकार से बच्चे का या बालक का जो शैशव अवस्था होती है, आचरण होता है अत्यंत निष्कपट, उदार, भोलेपन से युक्त होता है, स्वच्छ होता है, स्वच्छंद होता है, मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं होता है, निष्कपट होता है। ऐसा भोला और श्रेष्ठ जीवन उस बालक का होता है। वैसा ही वैदिक साहित्य का जो जीवन था, उस जीवन का वैदिक काल के सामाजिक जीवन की जो उदारता, निष्कपटता, सरलता उस साहित्य में समाविष्ट है, जो कि हमारा वैदिक साहित्य। नंबर 3, उपनिषद साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। उपनिषदों की जब बात कर रहे हैं तो आर्य सामाजिक जीवन के विकास की अवस्था थी और प्रारंभिक चरण था। इसमें गौतम है, काणाद है आदि जो ऋषि थे, उन ऋषि मुनियों का चिंतन, उनकी विचारधारा, उनके दर्शन, उन दर्शनों के जो बुनियादी है, उसके आधार पर उपनिषद साहित्य लिखा गया। जो उपनिषद साहित्य था वो वैदिक ऋषि और मुनियों का विचारों का, उनके चिंतन का, उनके दर्शन के बुनियादी का साहित्य था। तो ऐसा साहित्य उपनिषद काल का साहित्य था। नंबर 4, महाकाव्यों में सामाजिक जीवन। जब महाकाव्यों की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। एक तो एक तो राम से जुड़ा हुआ है और दूसरा कृष्ण से जुड़ा हुआ है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति की जब बात करते हैं तो वहाँ पर रामायण है। रामायण के अंतर्गत है कि तो रामचरितमानस। रामचरितमानस के अंतर्गत राम के जीवन का जो चरित्र है उसको अभिव्यक्त किया गया, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, शीलवान, गुणवान है और प्रत्येक दृष्टि से उत्तम है, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है। तो शील से संबंधित समाज के प्रत्येक पक्ष को
लिए हुए समाज के हर एक जाति, धर्म और कुल, वंश की मर्यादा, सामाजिक जीवन की जो अगर अभिव्यक्ति देखें तो रामायण में देखने को मिलती है। रामायण में सामाजिक जीवन की, परिवार की जो अभिव्यक्ति होती है बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सही तरीके से एक आदर्श रूप में अभिव्यक्त किया है। दूसरी तरफ जब हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के अंतर्गत कर्म की बात करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप अपने कर्म को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करिए, उसका फल आपको यहीं पर मिलेगा। जो कर्म की बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अपने कार्य करते रहना चाहिए, कार्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि काम ही पूजा है और काम के माध्यम से व्यक्ति का अस्तित्व बनता है, अस्तित्व उभर करके सामने आता है। अतः रामायण और महाभारत सामाजिक जीवन में जीवन शैली का एक उदार और आदर्श स्थापित करता है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व भर में। नंबर 5, प्राकृत साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। रामायण और महाभारत के बाद की जब बात करते हैं तो बौद्ध और जैन धर्म सामने आते हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया, और दोनों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, पाली, प्राकृत। उस भाषा के अंतर्गत उस समय का जो जीवन दर्शन था, उस समय का सामाजिक जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्यों को इसमें अभिव्यक्त किया गया। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, सत्य, अहिंसा पर जोर दिया गया। उन सबको इस प्राकृत साहित्य में देखने को मिलता है। प्राकृत साहित्य में इसकी अभिव्यक्ति हुई है। बौद्ध और जैन साहित्य उस समय का आदर्श साहित्य था। नंबर 6, पुराण साहित्य में सामाजिकता। पुराणों की जब बात करते हैं तो इसमें संस्कृत साहित्य आ जाता है, जिसमें कालिदास, भारवी, माघ आदि जो संस्कृत के उच्च कोटि के पंडित थे, उनका जो ग्रंथ था वो सामाजिक जीवन से सुरुचिपूर्ण और सशक्त अभिव्यक्ति होने दी थी। क्योंकि संस्कृत जो साहित्य था तो संस्कृत साहित्य में कालिदास, भैरवी और माघ का जो संस्कृत का जो साहित्य था बड़ा महत्वपूर्ण उच्च कोटि का और एक आदर्श और समाज के जीवन का जो जीवन मूल्य उसमें अभिव्यक्त किया और बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ा आदर्श रूप में लिया था। नंबर 7, हिंदी साहित्य में सामाजिक जीवन का विकास। हिंदी साहित्य में सामाजिक विकास के देखें तो 2 रूपों में मिलता है, एक तो पद्मावत के रूप में और दूसरा पृथ्वीराज राजू के रूप में। पद्मावत के रूप में देखते हैं तो मुस्लिम शैली के अंतर्गत आता है। मुस्लिम शैली में हम देखें तो मसनवी शैली आती है। जो मसनवी शैली है उसके अंतर्गत फारसी, इस्लाम धर्म की जो परंपरा है उसका निर्वाह किया गया। दूसरा तरफ देखें, हिंदू धर्म की तरफ देखें, हिंदी साहित्य की तरफ देखें तो पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय के द्वारा लिखा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें पृथ्वीराज की शौर्य, वीरता और रानी का जो रूप है, सुंदरता का, उसका विकास का दर्शाया गया। संयुक्ता और पृथ्वीराज की जो प्रेम कहानी है और पृथ्वीराज के जो शौर्य और वीरता की जो कहानी है उसका उल्लेख पृथ्वीराजों में, रासों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में 2 भागों में हिंदी और मुस्लिम दोनों ही साहित्यों में बड़ा सशक्त रूप से वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य जन समूह का हृदय का विकास है, क्योंकि प्रत्येक हृदय के अंतर्गत जो समाहित है वही श्रेष्ठ और उत्तम साहित्य है। धन्यवाद।